ए बालेश्वर बाबा, आप तो भारतीय जनता पार्टी के हो, मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में उतर जाइए। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना वो। तो हिंदू राष्ट्र से हम दो हमारे दो से मतलब क्या है, हम दो हमारे चार से दो मतलब राष्ट्र को समर्पित होगा, दो परिवार को समर्पित होगा। भैया अभी जनसंख्या कम है। बालेश्वर बाबा भी चाहते हैं कि देश और डूब जाए। क्यों, आपको हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम है क्या? मुझे संविधान राष्ट्र चाहिए। आप लोगों को संविधान राष्ट्र से किस किस को प्रॉब्लम है भाई बताओ। अनुराग जी, बागेश्वर बाबा ने कहा है कि बच्चे 4 पैदा करो और 2 राम को समर्पित कर दो, क्या कहेंगे? ए भैया, ये राम को मानते हैं। राम ने कभी नहीं कहा हमको बच्चा दो। राम ने कहा है, और ये अंधभक्तों के मुंह पे एक चाटा है। अंधभक्त कहते हैं ना कि ऐसा कानून लाना चाहिए कांग्रेस को कि हम दो हमारे दो, और अब भारतीय जनता पार्टी से भी मांग कर रहे हैं कि हम दो हमारे दो। तो भैया हम दो हमारे चार कैसे होगा? कैसे होगा? ए बालेश्वर बाबा, आप तो भारतीय जनता पार्टी के हो, मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में उतर जाइए। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना वो। तो हिंदू राष्ट्र से हम दो हमारे दो से मतलब क्या है, हम दो हमारे चार से दो मतलब राष्ट्र को समर्पित होगा, दो परिवार को समर्पित होगा। दो परिवार को समर्पित होगा, दो राष्ट्र को समर्पित होगा। भैया अभी जनसंख्या कम है। बालेश्वर बाबा भी चाहते हैं कि देश और डूब जाए। क्यों, आपको हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम है क्या? मुझे संविधान राष्ट्र चाहिए। आप लोगों को संविधान राष्ट्र से किस किस को प्रॉब्लम है भाई बताओ। अगर आपको दिक्कत है पत्रकार महोदय? तो अभी संविधान राष्ट्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संविधान इस देश में होता ना मैडम, आप इस देश में अगर संविधान होता तो किसी की आवाज़ दबाई नहीं जाती। अगर इस देश में संविधान होता तो बालेश्वर बाबा ऐसे जुल फिजुल बयान नहीं देते। अगर इस देश में संविधान होता तो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग ना करते। अगर इस देश आप बोल रहे हो किसकी आवाज दबाई जा रही है? आप इतना एक चीज बताइए, राहुल गांधी की आवाज दबाई गई नहीं दबाई गई? मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज दबाई गई नहीं दबाई गई? रवीश कुमार की आवाज दबाई गई नहीं दबाई गई? आप बताइए, नेहा सिंह राठौर की आवाज दबाई गई नहीं दबाई गई? कोई नहीं बोलेगा। ए भैया, चापलूसी से पद मिल जाएगा, अधिकार मिलने वाला नहीं है। अधिकार की अगर बात करोगे ना, सबको जेल में भेज देंगे। ये तानाशाही है। वही अपोजिशन का लीडर है, अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ। वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ए हैं? भैया, पीयूष गोयल जी को 10-10 मिनट बोलो जी मौज से, और उनको मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 2 मिनट का है। भेदभाव है नहीं है? अगर संविधान होता तो इस देश में भेदभाव नहीं होता। क्यों, आप खुले रास्ते पे, अगर खुली आजादी में आप अपनी बात को रख रहे हैं तो कहाँ की ए बात? भैया ये सुनिए, हम यहाँ पे अकेले हैं ना। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई खड़ा होता तो आप जितने भी कैमरा वाले भैया थे ना, माइक वाले भैया, सब उसी के सामने खड़े होते। बोल दिया मोदी जी ने ये नहीं किया है क्या? मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने फलाना कर दिया, मोदी जी ने धमाका कर दिया। आप लोग सिर्फ यही दिखा। हम कहते हैं ना मोदी जी ने कुछ नहीं किया, आता ही नहीं कैमरा। ऑर्डर 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 बोलने का मौका ही नहीं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? तानाशाही नहीं तो और क्या है बताइए? आपके फ्लोर कैसे बढ़ रहे हैं फिर भारत देश में? फ्लोर कैसे बढ़ रहे हैं भैया? मेरा 1 मंजिला घर है, फ्लोर कैसे बन गया? मेरा तो घर भी नहीं है, किराए पे है। फ्लोर मेरा कैसा बढ़ गया? आपके फॉलोवर तो बढ़ रहे हैं ना। फॉलोअर बढ़ने में क्या करूं? जो संविधान को मानता है, जो किसान को मानता है, जो जवान को मानता है, जो देश में चलता है। भैया आप एक चीज बताइए, जो देश की नीतियों को, अच्छी नीतियों को लेकर चलता है, वो मेरे साथ है। तो आप मानते हैं ना कि मोदी जी अच्छा काम करे? मोदी तानाशाही जी- नहीं, एक तरफ तानाशाही कहते हैं, दूसरी तरफ तानाशाही की बुराई भी नहीं मैं करते। आज क्या कह रहा हूँ कि अभी भी 30% लोग हैं जो सच्चाई के साथ चल रहे हैं, जो अच्छाई के साथ चल रहे हैं, जो इस हिटलर को, वर्तमान हिटलर को मुंह तोड़ नहीं मुंह तोड़ के जवाब दे रहे आप हैं। उन 30% में आते हैं, बिल्कुल, 70% मैं में आते हैं? 30% में आता हूँ। आप खुद को यानी कि बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े देश प्रेमी हैं, या देश के बारे नहीं, में, देखिए संविधान देखिए के बारे में सोचते हम हैं। प्रमाण पत्र तो दे नहीं पाएंगे आप जैसे तो भारतीय हिंदू जनता राष्ट्र से पार्टी के दिक्कत क्या है पत्रकार। आपको? हम भारतीय जनता पार्टी के पत्रकारों को प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे। आपके पास क्या राइट है? आपकी दूसरों का प्रमाण पत्र लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। 70% एक चीज प्रमाण बताइए, पत्र एक चीज लेने वाले बताइए, आप कौन हैं? मैं बता रहा हूँ, सुनोगे? क्षमता है सुनने की? क्या IT सेल वाले अगर सुन लोगे तो कमीशन नहीं देंगे? बताइए, सुनने की अच्छा, क्षमता हमें है? कमीशन सुनने की मिल क्षमता रहा है, और तार्किक क्या? जवाब हमें दीजिए। सुनने की कमीशन क्षमता है, मिल रहा कमीशन नहीं मिल रहा बचने के लिए कुछ है। एक भी चीज कह बताइए, देंगे। एक चीज बताइए, 100 स्मार्ट सिटी मुझे गिनवाइए, आके गिनवाइए। इधर आइए, इधर आइए। ए भैया, ये महिला पत्रकार है, सामने नहीं आ रही है, देख लो। 100 स्मार्ट सिटी नहीं गिनवा सकते। 30 साल बीजेपी और रही तो 21 विश्व गुरु बन जाएगा देश। 21 सीएम से अगर हिम्मत है तो आके सामने गिनवा दो। अमित शाह जी ने कहा है 30 साल बीजेपी और रही तो विश्व गुरु बन जाएगा देश। विश्व गुरु? ए भैया, 10 साल हो गया, 9 साल हो गया, विश्व गुरु नहीं बना पाए ये। अभी भी अगर ये कह रहे हैं ना, टीवी पत्रकार वाले तो दलाली करने में इतना माहिर हो गए, कह रहे विश्व गुरु भारत बन असम गया है। की और अगर से रहे, ए देखो भैया, ना, सब्र रखिए, यहाँ बन पे अभी जाएगा। भी 80% लोग, 80 करोड़ लोग राशन की कतार में खड़े हैं। विश्व गुरु कैसे बन गया भैया बताइए? आपने विश्व गुरु असम कैसे के बन? मुख्यमंत्री का बयान नहीं सुना क्या? उन्होंने कहा 25-26 तक बन जाएगा। 25-26 तक बन जाएगा हिंदू भैया। पहले राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, हाँ। हिंदू राष्ट्र भैया कभी नहीं बन पाएगा। ये देश अगर बनेगा तो संविधान राष्ट्र बनेगा। उसके लिए अगर अनुराग को अपना गर्दन भी कटवा देनी पड़ी तो अनुराग पीछे हटने वाला नहीं। संविधान राष्ट्र का मैं तब समर्थन करूंगा जब संविधान उसकी इजाजत देगा। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में तभी करूंगा जब संविधान उसकी इजाजत देगा।
संविधान राष्ट्र कैसा चाहिए, मतलब संविधान राष्ट्र का मतलब संविधान क्या है? राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता वाले राष्ट्र या संविधान राष्ट्र अरे में क्या भैया, देखते अगर ये धर्मनिरपेक्ष होता, अगर उसी संविधान के हिसाब से चलता तो कोई हिंदू राष्ट्र की मांग ना करता, कोई इस्लाम राष्ट्र की मांग ना करता, कोई सिख राष्ट्र की तो मांग ना हिंदू राष्ट्र करता। किसी को परेशानी थोड़ी ना है। हैं? आपको ही दिक्कत है केवल। अरे भैया, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना। आपको माइक पकड़ने का अधिकार किसने दिया है बताइए? आपको माइक पकड़ने का अधिकार किसने दिया है, बोलिए? संविधान ने दिया है भैया। ऐसे पत्रकार को सलाम है, ऐसे पत्रकार को सलाम है। पहली बार ईमानदार पत्रकार हमारी नजरों के सामने आया है जिसने कहा है संविधान ने दिया है, हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हम मानते हैं कि ठीक है, तो SC ST OBC के लिए क्या फायदे होंगे? 5 फायदे उनको गिनवाइए। महिलाओं के लिए क्या फायदा होगा वो भी गिनवाइए। ब्राह्मणों के लिए क्या फायदा होगा वो भी गिनवाइए। फायदे सभी के लिए रहेंगे। अरे नुकसान गिनवाओ किसी को ना, नहीं होगा। गिनवाओ अगर ना, हिंदू गिनवाओ। 5 फायदे गिनवाओ SC ST OBC के लिए। अनुराग दलाली जी- मत करो, अनुराग जी- फायदे गिनवाओ। अनुराग जी, अगर अनुराग हिंदू- जी को नहीं चाहिए SC नहीं, ST हिंदू OBC के राष्ट्र 5 हो जाएगा तो फायदे। कास्टिज्म तो खत्म ही हो जाएगा ना। 5 फायदे आप लोग गिनवाओ। कास्टिज्म क्यों बढ़ा रहे हैं? हैं? आप कास्टिज्म क्यों बढ़ा रहे हो? अच्छा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कास्टिज्म खत्म हो जाएगा। एक चीज बताइए, हिंदू बताने पे भैया किराए पे कमरा नहीं मिलता है, हिंदू बताने पे कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, हिंदू बताने से दाखिला नहीं मिलता है, और हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो भैया SC ST OBC वालों का क्या होगा? आपसे पूछना चाहते हैं। चाचा आप बताइए, आपका क्या होगा? मुस्लिम भैया आपका क्या होगा? ए चाचा, आप तो ब्राह्मण हो हमारी तरह, आपका क्या होगा? आपका आप क्या होगा लोगों को भड़काने बताइए? का काम कर रहे हम हैं। भड़का ये, अगर ये भड़काना आपको भड़काना लगता है, भड़काना लगता है देश में आपको? फूट डालने का काम ये तो कर फूट रहे हो डाल ना। रहा हूँ, फूट डाल रहा हूँ। 24 घंटा हिंदू मुसलमान आप करते हो, आप फूट डालते हो, हम फूट डालते हैं। हम हिंदू मुसलमान को खत्म करना चाहते हैं, आप फूट डालने की बात करते हो। हिंदू मुसलमान को ही खत्म करना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है उसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर बागेश्वर बाबा ने कहा है तो गलत तो ना कहा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बालेश्वर बाबा तो कुछ भी कहते रहते हैं। बालेश्वर बाबा से देश चलेगा? देश संविधान से चलेगा, बालेश्वर बाबा से चलेगा? बताइए आप। बागेश्वर जो बाबा ने कम से अरे कम चरणों देश में एक- जाके एक- गिड़गिड़ाइए, एक जूता चरणों तो में लाई जाके है। गिड़गिड़ाइए, जाके तलवे चाटिए उन्हीं के, जाइए। काहे नहीं जाते हो? आप जैसे ही पत्रकार वहाँ पे गिड़गिड़ाते रहे, महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी क्या करते हो? आप जैसे ही पत्रकार वहाँ पे दलाली करने में इतने माहिर हो जाते हो कि देश का सत्यानाश ज्यादा करवाते उनके हो, खिलाफ बोल रहे हैं, अंधविश्वास आपकी करवाते पोल हो। खोल दी जाएगी, खोल देंगे पर्चे से। अरे भैया, जो अपने भाई का पोल नहीं खोल पाया, हमारा का पोल खोलेगा? और कौन सी पोल खोलेगा? यही पोल खोलेगा ना बना कि देंगे ये आपका। गरीबों की आवाज उठाता है, यही पोल खोलेगा कि ये संविधान राष्ट्र बनाना चाहता है, यही वो पोल खोलेंगे ये महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अरे पर्चा यही वो बन पोल जाएगा, खोलेंगे आपका डर कि नहीं लग SC रहा ST आपको? OBC की आवाज उठाते हैं, आपका यही पर्चा वो। बन जाएगा, डर हाँ? नहीं लग रहा ए बाबा, पर्चा आप खोलिए। अनुराग आपसे मिलने के लिए जल्द ही बालेश्वर धाम आ रहा है, जल्द ही बालेश्वर धाम आऊंगा। पर्चा हमारा तैयार रखिए। बागेश्वर धाम खुद ही बागेश्वर बाबा मेरा खुद नाम जाना चाहते अनुराग थे, ओझा, आप हम पहले बार उत्तर हैं। प्रदेश से हैं। आपकी जानकारी के लिए इतना ही काफी है। एक कहावत भी है हमारे गांव के लिए कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। बाबा, अब तो काफी समझदार हो ना, पर्चा इतने में ही बना दोगे? कितने तारीख को आऊँ आप बता देना। अगर आपके कोई रिश्तेदार इसमें जुड़े होंगे, आपके कोई कुछ जुड़े होंगे तो कमेंट करके बता दे कि फला तारीख को जाना है। ये बताइए, चैलेंज कर रहे हैं आप? धीरेन्द्र शास्त्री, बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री को मैंने बता दिया ना, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा नाम अनुराग ओझा धीरेन्द्र है। शास्त्री- मेरे बारे में आप लोग जितना जानते हो उतना ही मैं जानता हूँ। अब बालेश्वर अरे बाबा आपकी को नया पूरी बताओगे? पोल खोल देंगे कौन सी वो। पोल खोलेंगे भैया? कौन सी पोल बताओ तो? वो तो आप ही जानते हैं कि मुझे आपने कुछ ऐसे मैंने काम क्या किए बताया? होंगे। मेरे बारे में जितना आप लोग जानते हो उतना ही मैं जानता हूँ। चाचा, जितना आप जानते हो ना उतना ही मैं भी जानता काहे छुपे हूँ। डोल रहे हो? छुपे डोल रहे हैं? हाँ। ए बालेश्वर बाबा, आइए आमने सामने बैठिए। क्या बागेश्वर बाबा दिल्ली कुंज करेंगे तो अनुराग विरोध करेगा? दिल्ली कुंज करेंगे तो? हाँ, 13 अप्रैल को दिल्ली कुंज कर तो रहे हैं। मैं उनसे मिलने हिंदू राष्ट्र जाऊंगा, के लिए। पूछूंगा जी नहीं, कौन आप अनुराग विरोध करेगा या नहीं मैं करेगा? संविधान राष्ट्र के लिए आगे खड़ा अनुराग रहूंगा। विरोध करेगा या नहीं करेगा दिल्ली कुंज से? मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं संविधान राष्ट्र की मांग अगर करूंगा। आप देशभक्त अनुराग विरोध करेगा? मैं संविधान राष्ट्र की मांग करूंगा, मैं तो कह तो रहा हूँ। आप उसे विरोध समझो या और कुछ समझो, मैं संविधान राष्ट्र के लिए अपना एक एक कतरा न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हूँ। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ST ST OBC के लिए 5 फायदे गिनवा दो, मैं हिंदू राष्ट्र बोल दूंगा, बन जाए। तो आपको लगता है कि हिंदू आप राष्ट्र फायदे नुकसान गिनवाओ होगा? ना, फायदे गिनवाओ। आप ये बताइए नुकसान होगा जो आप फायदे की बात कर मैंने रहे अभी हैं। बताया ना कि हिंदू बताने से कमरा नहीं मिलता है, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कमरा मिलेगा भैया? आपको नहीं मिलेगा। SC ST के 5 फायदे बता दो भैया OBC के, मैं तैयार हो जाऊंगा हिंदू राष्ट्र बनाने। आप हिंदू हो कि नहीं? हैं? आप हिंदू हो कि नहीं? मैं तो कट्टर हिंदू सनातनी हूँ। मैं तो तो सनातनी हिंदू और राष्ट्र का सनातनी विरोध में क्या क्यों कर रहे हैं हैं? आप? मैं तो सनातनी हिंदू हूँ ना, मैं बता तो रहा तो हूँ। हिंदू राष्ट्र का विरोध क्यों कर रहे हैं? हैं? अगर हिंदू है तो मैं हिंदू राष्ट्र नहीं, मैं संविधान राष्ट्र चाहता हूँ। जिस देश को मतलब एकता के लिए, अखंडता के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, उसको हम फिर से फूट डालने के लिए छोड़ दें? ये हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, आप चाहते हो कि इस देश में फिर से हिंदू मुसलमान के दंगे हों और इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं? आप चाहते हो पत्रकार महोदय? ए भैया, ये पत्रकार चाहता है कि देश के 2 टुकड़े हो जाएं? आप चाहते हो?
चाहते हो बोलो, जुबान नहीं खुलेगी मोदी जी इनकी के इनकी आने के जुबान बाद नहीं एक भी खुलेगी। दंगा नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का, ये उदाहरण है देश का। मोदी जी ने सबसे बड़ा दंगा हिंदू मुसलमान का करवा दिया, तो मोदी जी के बाद में कौन सा दंगा होगा? उदाहरण दीजिए, हैं? उदाहरण दीजिए एक दो। दिल्ली 2002 सबसे बड़ा दंगा। नहीं 2014 के बाद बताइए जब दिल्ली में भैया केजरीवाल के घर पे ऐसे ईंटा पत्थर बरसवा रहे थे जैसे मान लो कि कोई देशद्रोही और आतंकवादी के घर पे बरसवा रहा हो। अरे भैया निर्वाचित मुख्यमंत्री था, आप उसके घर पे दंगा बजवा रहे। अमित शाह जी गृह मंत्री यूं सो रहे थे, 3 दिन तक भैया दिल जलती रही, कोई सांस डकार नहीं लेता रहा। आप संविधान राष्ट्र के मैं 5 नहीं 50 फायदे गिनवा दूंगा, बस आप लोग हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे गिनवा दो। उकसाने का काम तो आम आदमी पार्टी ने किया था, कौन सा उकसाने का काम करती है? दंगा फैलाने का काम दिल्ली के अंदर। कौन सा दंगा फैलवा दिया था? इधर आओ, दंगा कौन सा फैला दिया हो बताओ, इधर बताइए भैया। इस देश को संविधान राष्ट्र बनना चाहिए। बाबा आपसे कहना चाहते हैं, संविधान राष्ट्र के लिए आपके शरण में जितने भी लोग जाते हैं ना, उनसे बताइए कि इस देश को संविधान राष्ट्र बनना चाहिए ताकि सबका भला हो। अनुराग ओझा 4 बच्चे करेंगे कि नहीं 2 राम के लिए? मैं भैया क्यों, राम ने हमसे कभी नहीं कहा, हम तो राम को मानने वाले हैं। हमारे पूर्वज भी राम को मानने, हम अयोध्या से हैं, राम ने कभी नहीं कहा 4 धीरेन्द्र करोड़ शास्त्री जी की बात धीरेन्द्र मानेंगे कि शास्त्री नहीं? की बातों पे मैं विश्वास क्यों करूं? धीरेन्द्र शास्त्री की बातों में तब मैं अनुराग विश्वास शादी करता नहीं करेगा, है। अनुराग शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करूंगा भैया? संविधान ने अधिकार दे रखा है, मैं शादी करूं ना करूं, आप प्रमाण पत्र लोग मतलब शादी करेंगे नहीं करेंगे आपसे पूछ के करेंगे। मैं आप ही बता दूं, मैं धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं मानूंगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों मानूं भाई? मैं धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? परचम लहरा रहे हैं हिंदुत्व का। हैं? तो मैं भी संविधान राष्ट्र का परचम लहरा रहा हूँ। अब मैं ये तो नहीं कहता ना कि मेरा अंधविश्वास में मेरे आ जाओ, मैं कह रहा हूँ विश्वास करो, संविधान राष्ट्र इस देश को बनाओ।